अगर आपने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की एक्सप्लेनेशन सुनी है तो आपको पता होगा कि लास्ट मूवी में थैनोस ने 6 इन्फिनिटी स्टोन्स हासिल कर लिए थे और उसने उनसे हाफ पॉपुलेशन को गायब कर दिया था, जिनमें बहुत से सुपर हीरोज भी शामिल थे। अब ये मूवी उन इवेंट्स की कंटिन्यूएशन है। मूवी के स्टार्ट क्लिंट बार्टन AKA हॉक आई से होता है, जो अपनी फैमिली के साथ पिकनिक एंजॉय कर रहा है जब थैनोस अपना इन्फिनिटी गॉन्टलेट पहने स्नैप करता है, जिससे पॉपुलेशन हाफ होती है। क्लिंट की फैमिली इस वजह से वहाँ से गायब होती जाती है और क्लिंट को थैनोस के बारे में कुछ पता नहीं होने की वजह से वो परेशान होता है कि हो क्या रहा है। सीन्स शिफ्ट होके आयरन मैन और नेबुला पे जाते हैं, जो स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज के गायब होने पर 22 डेज से स्पेसशिप में बैठे स्पेस में फंसे हैं। स्पेस से उन्हें अर्थ का रास्ता नहीं मिल रहा और उनका ऑक्सीजन और फूड खत्म होने वाला है, लेकिन वो पॉजिटिव रहते हुए टाइम स्पेंड करते रहते हैं। हम देखते हैं कि आयरन मैन AKA टोनी स्टार्क अपने हेलमेट की मदद से अपनी फियांसे पेपर को मैसेज भेजता है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि वो जिंदा है या नहीं। टोनी मैसेज करता थक कर लेट जाता है तो नेबुला उसे सीट पर बिठा जाती है और सोते हुए अपने सामने से उसको कोई रोशनी के साथ आता दिखता है। कैप्टन मार्वल AKA कैरल आई होती है और वो उन्हें अर्थ पर ले जाती है, जहाँ एवेंजर्स और पेपर उनका वेट कर रहे होते हैं। टोनी वहाँ कैप्टन अमेरिका AKA स्टीव रॉजर्स, नताशा, जेम्स रोड्स, थॉर, हल्क AKA ब्रूस से मिलता है, जो उसे अंदर ले जाकर आईवी लगाते हैं। वहाँ बातों ही बातों में टोनी और स्टीव में तल्ख कलामी हो जाती है, जिसमें टोनी स्टीव के सिविल वॉर में साथ छोड़ने की बात भी करता है और उसके हाथ पर अपना आर्क रिएक्टर निकाल कर रखता बेहोश हो जाता है। टोनी को सोने के लिए लिटाकर सब आगे की स्ट्रेटेजी सोच रहे होते हैं, जब नेबुला और रॉकेट उन्हें थैनोस की रिटायरमेंट प्लैनेट, जिसे द गार्डन कहकर मेंशन किया गया है, बताती है और साथ ही नताशा भी सिग्नल्स मिलने पर बताती है कि इन्फिनिटी स्टोन्स दोबारा यूज किए गए हैं, लेकिन और पॉपुलेशन नहीं खत्म हुई। सब कैरल के जल्दी बदला लेने की बात से अग्री करते हैं और न्यू मोटिवेशन लिए लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो सब स्पेसशिप में बैठे थैनोस की लोकेशन पहुंचते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि प्लैनेट पर थैनोस के अलावा कोई भी नहीं है। उधर हम देखते हैं कि थैनोस जब अपने हट से निकलता है तो कैरल उस पर अटैक करती है, जिस पर थैनोस को एक तरफ से हल्क पकड़ता है तो दूसरी तरफ से जेम्स, और थॉर थैनोस का गॉन्टलेट वाला हाथ काटता गॉन्टलेट अलग कर देता है। जब कैप्टन अमेरिका और नताशा अंदर आते हैं तो देखते हैं कि ग्लव पे एक भी स्टोन नहीं है, जिससे वो थैनोस से पूछते हैं तो वो बताता है कि उसने इन्फिनिटी स्टोन्स डिस्ट्रॉय कर दिए हैं ताकि वो दोबारा इस्तेमाल ना कर सके। ये सुनकर थॉर गुस्से में थैनोस का सर काट देता है और वहाँ से चला जाता है। इस इवेंट के बाद टाइम गुजरता है और 5 साल गुजर जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि स्टीव कुछ लोगों के साथ बैठा सेशन में उनकी स्टोरी सुनने के बाद मूव ऑन करने का कहता है, जबकि सैन फ्रांसिस्को में गैराज में एक वैन में एक चूहे के चलने से क्वांटम रेल्म जाने वाली डिवाइस ऑन हो जाती है, जिससे फंसा हुआ एंटमैन स्कॉट बाहर निकलता है। स्कॉट को दुनिया के हाल का नहीं पता होता क्योंकि वो स्नैप से पहले ही क्वांटम रेल्म में फंसा होता है और बाहर आने पर उसे गायब हुए लोगों के नाम लिखे दिखते हैं। स्कॉट परेशान हुए घर आता है तो उसे अपनी बेटी को 5 साल में बड़ा हुआ देखता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नताशा एवेंजर्स ऑफिस में वीडियो कॉल की मदद से बाकी एवेंजर्स से बात कर रही होती है और उन्हीं के किए काम के साथ ड्यूटीज दिए कॉल बंद कर देती है। नताशा अकेले बैठे सबके गायब होने का सोचकर रो रही होती है कि स्टीव वहाँ आ जाता है। वो नताशा से बातें कर ही रहा होता है कि तभी उन्हें ऑफिस के फ्रंट गेट से मैसेज मिलता है, जिसमें स्कॉट खड़ा दिखता है। उसे देखकर वो हैरान होते हैं, लेकिन फिर वो उसे अंदर ले आते हैं। स्कॉट उन्हें क्वांटम रेल्म यानी माइक्रोस्कोपिक यूनिवर्स का बताकर अपनी सिचुएशन समझाता है कि उसे निकालने वाले खुद थैनोस के स्नैप में गायब हो गए हैं। मजीद ये भी बताता है कि वो मशीन टाइम मशीन की तरह है, जिससे वो वापस जाकर सब ठीक कर सकते हैं। ये सुनकर नताशा और स्टीव में उम्मीद पैदा होती है और वो टोनी के पास हेल्प के लिए जाने का फैसला करते हैं ताकि वो ऐसी डिवाइस बना सके जिससे वो क्वांटम रेल्म में नेविगेट करते पास्ट में मुख्तलिफ टाइम्स में जाकर स्टोन्स जमा कर सके। कैमरा टोनी पर शिफ्ट होता है तो हम देखते हैं कि टोनी अब एक मैरिड मैन होते हुए सुपर हीरो का काम छोड़ चुका है और उसकी बेटी भी है, जिसके साथ खेलते हुए उसके घर स्टीव, नताशा और स्कॉट उसके पास आते हैं। पहले टोनी उनकी बात सुनने को तैयार
तैयार नहीं होता, लेकिन फिर सुनकर उन्हें बताता है कि ये टाइम मशीन के काम करने और उससे वापस आने की कोई गारंटी नहीं है, इसलिए वो उनकी हेल्प करके अपना सब कुछ नहीं खो सकते, इसलिए वो साफ इनकार करता है। वहाँ से मायूस होकर निकलने पर कैप्टन अमेरिका कहता है कि उन्हें किसी और इंटेलिजेंट इंसान की जरूरत है, इसलिए वो डॉक्टर ब्रूस के पास पहुँचते हैं। वहाँ वो देखते हैं कि हल्क अब इंसान से वापस हल्क में बदल चुका है, लेकिन वो डॉक्टर ब्रूस की इंटेलिजेंस भी रखता है। हल्क उन्हें अपनी हालत होने का राज बताता है, तो वो उसे अपनी हेल्प करने का कहते हैं। सीन्स वापस आयरन मैन पे जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि वो क्वांटम रियल्म पे रिसर्च कर रहा होता है। उधर उसे स्कॉट की क्वांटम रियल्म वाली बात सच होने का पता चलता है और वो ये बात पेपर से डिस्कस करता है, तो वो उसे पास्ट बदलने के लिए हेल्प करने का कहती है। उसी रात टोनी स्पाइडरमैन AKA पीटर के साथ अपनी पिक्चर देखकर मोटिवेशन लेता है और क्वांटम रियल्म में नेविगेट करने की डिवाइस बना लेता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि हल्क टाइम मशीन रिपेयर कर चुका है और वो स्टीव और नताशा के सामने स्कॉट को मशीन के अंदर भेजता टाइम चेंज करता जाता है, लेकिन हर बार स्कॉट अलग अलग एजेस में वापस आता है, यानी उनका ट्राई सक्सेसफुल नहीं हो सका। स्टीव मायूस बाहर आता है तो स्पोर्ट्स कार में बैठा टोनी वहाँ आता है, जो उसे डिवाइस बनाने का बताता टीम वर्क के लिए सबके होने की बात करता है और स्टीव को उसकी शील्ड भी देता है। तभी हम देखते हैं कि एवेंजर्स ने वहाँ आना शुरू कर दिया है, साथ ही जेम्स और नेबुला वहाँ पहुँच चुके हैं और उधर हल्क और रॉकेट थॉर को लेने पहुँचते हैं और वो देखते हैं कि थॉर ने उस एरिया को न्यू एस्गर्ड का नाम दिया हुआ है और वो खुद उसमें बहुत बुरी हालत में रह रहा होता है, यानी वो एक मोटा शख्स बनकर सारा दिन गेम्स खेलता रहता है। हल्क और रॉकेट उसे उसके डिप्रेशन को छोड़कर अपने साथ बदले के लिए चलने का कहते हैं और उसे बदले के लिए तरीके मिलने का भी बताते हैं, जिस पर थॉर राजी हुआ उनके साथ एवेंजर्स बिल्डिंग आ जाता है। सीन बदल के चाइना में जाता है, जहाँ एक आदमी मास्क पहना इविल लोगों से फाइट कर रहा होता है और जब वो लड़ाई जीत रहा होता है उसके पास नताशा आती है, जिसकी उसके साथ बातों से पता चलता है कि वो शख्स क्लिंट है। जब सारी उम्मीद खो चुका होता है इसलिए वो नताशा के साथ नहीं जाना चाहता, लेकिन नताशा उसे राजी करके अपने साथ एवेंजर्स बिल्डिंग ले आती है। इस तरह 6 ओरिजिनल एवेंजर्स मिल जाते हैं। सीन्स एवेंजर्स ऑफिस में जाते हैं, जहाँ टोनी क्वांटम रियल्म तैयार कर चुका है और वो उसे ट्राई करते हैं, जिसके लिए ब्रूस स्कॉट के सूट में ट्यूब्स डालने लगता है, जिस पर स्कॉट उसे कम ट्यूब्स डालने का कहता है, क्योंकि एक ट्रिप के लिए उन्हें एक ट्यूब लगेगी और ट्यूब्स कम है। साथ ही उन्हें बनाने वाला शख्स भी मौजूद नहीं है, इसलिए उन्हें एहतियात करनी होगी। साथ ही वो बताता है कि ट्यूब्स के जाया होने पर उनकी वापसी मुमकिन नहीं होगी। जेम्स वहाँ आकर कहता है कि अब जबकि वो लोग टाइम ट्रेवल कर सकते हैं, तो वो थैनोस के बचपन में जाकर उसे क्यों नहीं मार देते, ताकि ये मसला हो ही ना। जिसके जवाब में ब्रूस कहता है कि अगर वो पास्ट को चेंज करेंगे तो उनके फ्यूचर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी वो ऑलरेडी हुए को वापस नहीं कर सकेंगे। साथ ही वो ऑल्टरनेट रियलिटीज पैदा कर देंगे, इसलिए उन्होंने बस स्टोन्स जमा करने हैं, जिससे वो लोगों को वापस ला सकेंगे। बहरहाल ट्राई करने के लिए एंटमैन हल्क के साथ टाइम ट्रैवल के एक्सपीरियंस से डरकर इस ट्रेल के लिए मना कर देता है, जिस पर क्लिंट वॉलंटियर करता है और उसे मशीन के जरिए वापस भेजा जाता है और वो अपने घर के पास निकलता है, जहाँ उसे अपने बेटे का ग्लव मिलता है, जिसे वो उठाता है तो उसे अपनी बेटी की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो घर की तरफ बढ़ता है, लेकिन उसका टाइम खत्म हो जाता है, इसलिए वो प्रेजेंट में वापस आ जाता है। साथ उसकी बेटी का हाथ में पकड़ा ग्लव भी आ जाता है और सबको मशीन के चलने का बताता है। सब पूरी मोटिवेशन और होप के साथ प्लानिंग शुरू कर देते हैं और उनका प्लान होता ये है कि वो पास्ट में स्टोन्स ले लेंगे जो वो प्रेजेंट में ले आए और ये स्टोन्स 3 उन्हें न्यूयॉर्क में मिलेंगे, बाकी एक एस्गर्ड और दूसरा वॉर्मीर मिलेगा। इस सब प्लानिंग के बाद वो 3 टीम्स बनाए पास्ट में निकल जाते हैं। पहली टीम न्यूयॉर्क 2012 में जाती है, जहाँ एवेंजर्स की लोकी के खिलाफ लड़ी पहली वॉर चल रही होती है और स्टीव बताता है कि 2 स्टोन्स एक ही जगह है, यानी एवेंजर्स टावर है, जिसे लेने स्टीव और टोनी जाएंगे, जबकि तीसरा स्टोन डॉक्टर स्ट्रेंज के पास होगा, जिसे लेने ब्रूस जाएगा। हल्क टाइम स्टोन लेने डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाता है, जबकि आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका और एंटमैन बाकी के 2 स्टोन्स लेने चले जाते हैं। हल्क वहाँ पहुँचकर डॉक्टर स्ट्रेंज को ढूंढ रहा होता है, मगर उसे एंशिएंट वन मिलती है। एंशिएंट वन वो लेडी है जिन्होंने डॉक्टर स्ट्रेंज को ये सारी पावर्स दी होती हैं। हल्क के डॉक्टर स्ट्रेंज के बारे में पूछने पर वो कहती है कि वो कुछ
कुछ टाइम पहले आ गया है और डॉक्टर स्ट्रेंज अभी किसी हॉस्पिटल में ऑपरेशंस कर रहा है। हल्क कहता है कि उसे टाइम स्टोन चाहिए, जिसे देने से एंशिएंट वन मना कर देती है। हल्क आगे बढ़ के पकड़ने लगता है तो वो अपनी पावर से उसकी रूह को बॉडी से अलग कर देती है। सीन्स एसगर्ड की तरफ जाते हैं जहाँ थॉर और रॉकेट पावर स्टोन लेने पहुँचते हैं। वो दोनों वहाँ एग्जैक्टली उस दिन पहुँचते हैं जिस दिन थॉर की माँ की डेथ होनी होती है। थॉर अपनी माँ को देख के इमोशनल हो जाता है। वो अपना एम भूल जाता है और उसे पैनिक अटैक्स आना शुरू हो जाते हैं। रॉकेट उसे समझाता है जिस पर हमें लगता है कि वो समझ गया है। अब जब रॉकेट उसे समझा के आगे बढ़ता है तो पीछे से थॉर गायब हो जाता है। ये देख के रॉकेट को बहुत गुस्सा आता है। सीन्स मोराक 2014 पे जाते हैं। वहाँ नताशा और क्लिंट वॉर्मिर के लिए निकल जाते हैं ताकि वहाँ से सोल स्टोन ला सके। जेम्स और नेबुला यहीं रह जाते हैं खुल से पावर स्टोन लेने के लिए। नेबुला जेम्स से कहती है कि उन्हें ये काम बहुत ध्यान से करना होगा क्योंकि यहाँ सिर्फ वो इस स्टोन को लेने नहीं आए हैं बल्कि थैनोस, गैमोरा और पास्ट की नेबुला ये सब इस स्टोन को ढूंढ रहे हैं। जेम्स पूछता है कि तुम इस वक्त कहाँ हो। इस पे सीन्स नेबुला पे चले जाते हैं जो कि फाइट कर रही होती है। गैमोरा वहाँ आकर नेबुला को बचाती है। तब नेबुला और गैमोरा के टर्म्स अच्छे नहीं होते। वो दोनों बहनें अपने बाप थैनोस के ऑर्डर्स के मुताबिक चलती हैं। थैनोस के शिप पे पहुंचकर अचानक नेबुला के सर में दर्द उठता है और उसकी आंख से थैनोस को उसका और जेम्स का विजन दिखने को मिलता है। उसे पता चल जाता है कि वो वहाँ स्टोन के लिए आया है। गैमोरा कहती है कि ये सब शायद बैटल में डैमेज की वजह से हुआ है जिस पे थैनोस यकीन नहीं करता और उसे कैद कर लेता है। आयरन मैन, एंट मैन और कैप्टन अमेरिका माइंड स्टोन और स्पेस स्टोन को लेने की कोशिश करते नजर आते हैं। सीन स्टार्क टावर्स पे जाते हैं जहाँ पास्ट के एवेंजर्स लोकी से माइंड और स्पेस स्टोन लेने पे सक्सेसफुल हो चुके हैं और लोकी को होस्टेज कर लिया होता है। कुछ लोग वहाँ आकर माइंड स्टोन ले जाते हैं जिनके पीछे कैप्टन अमेरिका चला जाता है। दूसरी तरफ आयरन मैन एंट मैन को पास्ट के आयरन मैन की तरफ फेंक देता है ताकि वो लोग स्पेस स्टोन ले सकें। अब पास्ट के एवेंजर स्टोन के साथ एक लिफ्ट से बिल्डिंग से नीचे आ रहे होते हैं और हल्क को स्टेयर से आने का कहते हैं। अब कैप्टन अमेरिका लिफ्ट में उन लोगों के पीछे जाता है जिनके पास माइंड स्टोन है। कैप्टन अमेरिका उन्हें कन्विंस करके उनसे स्टोन ले लेता है। वो लोग तो नहीं जानते कि ये फ्यूचर से आया है। दूसरी तरफ लिफ्ट से बाहर आने पर एंट मैन पास्ट के आयरन मैन की चेस्ट पर आर्क रिएक्टर को डिस्कनेक्ट कर देता है जिससे उसे एक शॉक आ जाता है। इस बात का फायदा उठाते हुए एंट मैन वो स्टोन वाला बैग फ्यूचर के आयरन मैन की तरफ फेंकता है। ये सब कुछ लोकी देख रहा होता है मगर थॉर ने उसके मुंह को ब्लॉक किया होता है। मगर तभी स्टेयर से नीचे आता हुआ हल्क जोर से दरवाजा खोलता है जो आयरन मैन के मुंह पे लग जाता है। बैग आयरन मैन के हाथ से निकल जाता है और स्टोन उसमें से निकलकर लोकी के आगे चला जाता है। लोकी वो स्टोन वहाँ से लेके गायब हो जाता है। सीन्स कैप्टन अमेरिका पे जाते हैं जिसके पास माइंड स्टोन होता है। पास का कैप्टन अमेरिका उसके सामने आ जाता है। कैप्टन अमेरिका अपने आप को ही देख समझता है कि वो लोकी है। यहाँ मैं आपको बताती चलूं, कैप्टन अमेरिका को ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि लोकी किसी का भी फेस अडॉप्ट कर सकता है। उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। फ्यूचर का कैप्टन अमेरिका पास्ट वाले को हराकर स्टोन ले जाने में सक्सेसफुल हो जाता है। सीन्स हल्क पे शिफ्ट होते हैं जो अभी तक एंशिएंट वन को टाइम स्टोन देने के लिए कन्विंस कर रहा होता है। एंशिएंट वन कहती है कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। वो इनके प्रेजेंट को सिक्योर करने के लिए अपने प्रेजेंट को डेंजर में नहीं डाल सकती। अगर एक भी स्टोन को उसकी जगह से हिलाया गया तो उनकी डार्कनेस के साथ फाइट में वो भी हार सकते हैं जिससे मिलियन सफर करेंगे। हल्क कहता है कि ऐसा नहीं होगा अगर वो अपना काम पूरा करने के बाद स्टोन को वापस उसकी जगह पे रख देंगे। एंशिएंट वन कहती है कि ऐसा तब होगा अगर ये लोग जिंदा रहेंगे। हल्क एंशिएंट वन से प्रॉमिस करता है कि वो ऐसा जरूर करेगा। एंशिएंट वन कहती है कि वो रियलिटी को एक प्रॉमिस के लिए रिस्क में नहीं डाल सकती है। वो कहती है कि ये मेरी ड्यूटी है कि मैं इस स्टोन को प्रोटेक्ट करूं। हल्क कहता है तो फिर डॉक्टर स्ट्रेंज ने ये ड्यूटी पूरी क्यों नहीं की? उसने स्टोन थैनोस को क्यों दे दिया? हाँ, मैं मानता हूँ कि उसके अपने रीजंस होंगे, लेकिन अब उस गलत को ठीक करने के लिए हमें उन स्टोन्स की जरूरत है। एंशिएंट वन ये सुन के हैरान हो जाती है। वो कहती है कि शायद उससे ही कोई गलती हुई कि उसने डॉक्टर स्ट्रेंज को स्टोन दे दिए थे। अब वो हल्क को स्टोन दे देती है और कहती है कि वो उस पे ट्रस्ट कर रही है। तुम ये ट्रस्ट मत तोड़ना वरना अर्थ डिस्ट्रॉय भी हो सकती है। सीन्स पास्ट की नेबुला पे जाते हैं। थैनोस ग्लाइव से कहता है
कि उसे नेबुला की मेमोरी फाइल देखनी है। ग्लाइव बताता है कि ये मेमोरी सही थी मगर ये नेबुला की नहीं है, एक और सिस्टम एक्टिव है और ये मेमोरीज उसकी है। वो 9 इयर्स बाद फ्यूचर से नेबुला का डुप्लीकेट है। थैनोस कहता है कि इन्हें कनेक्ट करके उसकी सारी मेमोरीज देखी जाए। ऐसा करने पर थैनोस को अपनी डेथ देखने को मिलती है जो स्टार्ट के सीन्स में हुआ था। साथ ही साथ वो सब मेमोरीज देख के इन्फिनिटी स्टोन्स की सारी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। हम देखते हैं कि एसगर्ड में थॉर की मदर उसे देख लेती है। थॉर उससे छुपने की कोशिश करता है कि वो फ्यूचर से आया था मगर उसकी माँ अपनी पावर्स की मदद से समझ जाती है। वो थॉर को अपने साथ ले जाती है और उसे समझाती है कि वो कोई लूजर नहीं है, बस फेलियर है। फेलियर होना कोई सिन नहीं है। उसके पास अब मौका है कि वो सब ठीक कर सके। थॉर अपनी माँ की बातें सुन के बहुत मोटिवेट होता है। तभी रॉकेट स्टोन लेके वहाँ पहुँच जाता है। थॉर अपना हैमर लेता है और वो दोनों वापस फ्यूचर में चले जाते हैं। दूसरी तरफ फ्यूचर की नेबुला और जेम्स मोगार से स्टोन लेने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। नेबुला स्टोन जेम्स को देती है। दोनों फ्यूचर में जा रहे होते हैं। जेम्स तो चला जाता है मगर थैनोस के दोनों नेबुलास को कनेक्ट करने की वजह से नेबुला यहीं रह जाती है। नेबुला एवेंजर्स को थैनोस के बारे में वार्न करने की कोशिश करती है मगर उससे पहले ही थैनोस उसे होस्टेज कर लेता है। सीन्स कैप्टन अमेरिका पे जाते हैं जिसे आयरन मैन और एंट मैन बहुत डिसअपॉइंटमेंट के साथ बताते हैं कि वो स्पेस स्टोन नहीं ला सके और लोकी उसे ले गया है। एंट मैन कहता है कि उनके पास एक ही चांस था जो उनसे मिस हो गया। अब वो और टाइम ट्रैवल नहीं कर सकते वरना वो वापस नहीं आ सकेंगे। आयरन मैन कहता है कि एक रास्ता है, अगर कैप्टन अमेरिका उस पे ट्रस्ट करता है तो वो अभी भी स्टोन ला सकते हैं। कैप्टन अमेरिका मान जाता है जिसपे वो लोग माइंड स्टोन एंट मैन को दे के फ्यूचर में भेज देते हैं। खुद वो दोनों 1970s में शील्ड हेडक्वार्टर्स में चले जाते हैं। आयरन मैन खुद स्टोन लेने चला जाता है और कैप्टन अमेरिका को टाइम ट्रैवल कैप्सूल्स लेने भेज देता है। आयरन मैन स्टोन लेने में तो सक्सेसफुल हो जाता है मगर वहाँ उसे उसके फादर मिल जाते हैं। ये वो टाइम होता है जब आयरन मैन की मदर अपनी प्रेगनेंसी के लास्ट डेज में होती है और आयरन मैन पैदा होने वाला होता है। हॉवर्ड आयरन मैन से अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है कि वो कितना डरा हुआ है फादर बनने पर। ये सुन के आयरन मैन उसे कहता है कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो एक अच्छा फादर और इंसान है। दूसरी तरफ कैप्टन अमेरिका कैप्सूल्स लेने में सक्सेसफुल हो जाता है मगर सिक्योरिटी से बचते हुए अपनी गर्लफ्रेंड पैगी के रूम में चला जाता है। उसे वहाँ देख के वो कुछ टाइम के लिए इमोशनल हो जाता है मगर अपना मिशन याद आने पर वापस बाहर की तरफ निकलता है। वहाँ कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन अपना अपना मिशन पूरा करके मिलते हैं और वापसी फ्यूचर में चले जाते हैं। सीन्स वापस मोगार में आते हैं जहाँ पास्ट की नेबुला थैनोस को इम्प्रेस करने के लिए फ्यूचर की नेबुला की लुक लेती है और उसकी जगह फ्यूचर में चली जाती है ताकि वो थैनोस को इन्फिनिटी स्टोन्स ला के दे सके। लास्ट सोल स्टोन लेने के लिए जो नताशा और क्लिंट वॉर्मिर प्लैनेट पे पहुँच चुके होते हैं, वहाँ पहुँचने पे उन्हें पता चलता है कि सोल स्टोन लेने के लिए उन्हें एक सोल देनी होगी, जैसे कि थैनोस ने इन्फिनिटी वॉर में अपनी बेटी गैमोरा को सैक्रिफाइस किया था। क्लिंट और नताशा आपस में लड़ पड़ते हैं कि वो खुद को सैक्रिफाइस करेंगे। जब वो एक एग्रीमेंट पे नहीं आते तो उनमें लड़ाई शुरू हो जाती है। नताशा वो लड़ाई जीत के खुद को सैक्रिफाइस कर देती है। क्लिंट इस सब से बहुत ज्यादा डिसहार्ट तो हो जाता है मगर उसे सोल स्टोन मिल जाता है। वो उस स्टोन को लेके फ्यूचर में आ जाता है। अब एवेंजर्स की टीम के पास 6 इन्फिनिटी स्टोन्स कंप्लीट हो जाते हैं और वो सब वो स्टोन्स लेके फ्यूचर में वापस आ जाते हैं। वहाँ आने पर जब सबको पता चलता है कि नताशा ने सोल स्टोन के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया है, ये सुन के सब बहुत डिसहार्ट हो जाते हैं। सब एवेंजर्स दुख ही मना रहे होते हैं कि थॉर कहता है उनके पास अब सब स्टोन्स हैं, वो नताशा को वापस क्यों नहीं ले आते हैं, जिस पे क्लिंट कहता है ये पॉसिबल नहीं है। कैप्टन अमेरिका सबसे कहता है कि नताशा ने बहुत बड़ा सैक्रिफाइस किया है, हमें अब इस मिशन को सक्सेसफुल करना होगा ताकि उसका सैक्रिफाइस जाया ना जाए। आयरन मैन ग्लव बनाकर सब स्टोन्स उसमें एडजस्ट कर देता है। हल कहता है कि वो इस ग्लव को पहनेगा क्योंकि सिर्फ वो ही इसकी पावर्स को एब्जॉर्ब कर सकता है। थॉर कहता है कि वो भी बहुत पावरफुल है मगर सब उसे बताते हैं कि थैनोस के लिए भी इन स्टोन्स की पावर्स एब्जॉर्ब करना आसान नहीं था। वो ऑलमोस्ट डेथ के पास पहुंच गया था, इसलिए बेहतर है कि हल्क ही ये ग्लव पहने। हल्क ग्लव पहनकर थैनोस के अटेम्प्ट्स को रिवर्स कर देता है। इससे हल्क की हालत बहुत खराब हो जाती है मगर उसे बस यही फिक्र होती है कि उनका मिशन कंप्लीट हुआ कि नहीं। तभी क्लिंट को उसकी वाइफ की
की कॉल आ जाती है जो मूवी के स्टार्ट में वैनिश हो गई थी। इसका मतलब उनका मिशन सक्सेसफुल रहा है। सीन्स पास्ट की नेबुला पे जाते हैं। वो क्वांटम रैल्म को यूज करते हुए थैनोस को पास्ट से यहाँ ले आती है। थैनोस आते ही एवेंजर्स ऑफिस पे हमला करके उसे पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। होश में आने पर क्लिंट स्टोन्स वाला ग्लव लेके थैनोस की आर्मी से उसे बचाने में लग जाता है। दूसरी तरफ सब अपने आप को बिल्डिंग के पार्ट्स के नीचे से निकालते नजर आते हैं। सीन्स थॉर की तरफ जाते हैं जिसके पास आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका आ जाता है। वो लोग थैनोस को देखते हैं जो कि उसके सामने बहुत पीसफुली बैठा होता है। थॉर कहता है कि अब वो उसे सही वाला मार देंगे ताकि हमेशा के लिए उनकी थैनोस से जान छूट जाए। दूसरी तरफ हमें गैमोरा देखने को मिलती है जो फ्यूचर की नेबुला से हाथ मिला देती है और वो थैनोस और पास्ट की नेबुला को रोकने निकल जाती है। हम देखते हैं कि क्लिंट ग्लव को पास्ट की नेबुला को दे देता है मगर वहाँ गैमोरा और फ्यूचर नेबुला आकर उसे जख्मी कर देते हैं और क्लिंट ग्लव वापस ले लेता है। तीनों एक साथ थैनोस की तरफ बढ़ते हैं। आयरन मैन थॉर के हैमर से पावर लेके थैनोस को मारने लगता है मगर थैनोस उस पे उल्टा हमला करके आयरन मैन को बेहोश कर देता है। थैनोस कैप्टन अमेरिका को भी जख्मी कर देता है। थॉर आके थैनोस से लड़ रहा होता है। थैनोस थॉर के ही हैमर को उसकी चेस्ट में डालने ही वाला होता है कि कैप्टन अमेरिका थॉर के छोटे हैमर से थैनोस पे हमला कर देता है। यहाँ मैं आपको बताती चलूं कि थॉर का हैमर उसके अलावा कोई बहुत साफ दिल का ह्यूमन ही पकड़ सकता है और कैप्टन अमेरिका वो पहला इंसान है जिसने थॉर के बाद वो हैमर यूज किया है। थैनोस तीनों को जख्मी करके कहता है कि मैं ये सब किसी पर्सनल रीजन की वजह से नहीं कर रहा था मगर अब तुम लोगों ने मुझे इस हद तक एनॉय कर दिया है। पहले तो मैंने हाफ पॉपुलेशन खत्म की थी मगर अब मैं पूरी अर्थ प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करके अपना एक न्यू प्लैनेट बनाऊंगा। ऐसा प्लैनेट जहाँ के लोग मेरे एक्ट्स पर थैंकफुल होंगे। तभी वहाँ थैनोस की पूरी आर्मी आ जाती है। सारे एवेंजर्स वहाँ गैदर हो जाते हैं फाइट के लिए मगर वो थैनोस की आर्मी के लिए काफी नहीं होते। अब क्या होगा? थैनोस फिर जीत जाएगा और एवेंजर्स की इतनी मेहनत फिर जाया हो जाएगी? ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि ये एंड गेम है और मूवी के लास्ट में आज तक हीरो नहीं हारा है, इसलिए यहाँ आएगा एक ट्विस्ट। अब जैसा कि हम जानते हैं एवेंजर्स ने थैनोस के एग को वापस कर दिया है जिसका मतलब हाफ वैनिश्ड पॉपुलेशन वापस आ चुकी है। अब अचानक ही कैप्टन अमेरिका को सिग्नल्स आते हैं जो ब्लैक पैंथर की तरफ से होते हैं। कैप्टन अमेरिका समझने की ही कोशिश कर रहा होता है तभी वहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज के सर्कल्स बने शुरू हो जाते हैं। इन्फिनिटी वॉर में जितने भी एवेंजर्स और उनकी टीम वैनिश हुई थी वो सब वापस आना शुरू हो जाती है। ये एक लेजेंडरी सीन है जो देखने में बहुत ही मैजिकल और हैपनिंग है। अब होती है एंड गेम की फाइट शुरू। क्लिंट के पहुंचने पर कैप्टन अमेरिका कहता है कि ग्लव को थैनोस से जितना दूर ले जा सकते हो ले जाओ, इसे क्वांटम रैम से वापस ले जाना है। आयरन मैन बताता है कि उसे तो थैनोस ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। एंटमैन कहता है कि उनके पास एक और क्वांटम रैल्म है। वो अपनी गाड़ी वाली क्वांटम रैल्म को ठीक करने चला जाता है। क्लिंट ऐसा ही कर रहा होता है जब उस पे थैनोस की आर्मी हमला कर देती है। ब्लैक पैंथर वहाँ आकर क्लिंट से ग्लव ले लेता है। वो ग्लव को बचा ही रहा होता है कि थैनोस उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी सामने से वांडा आ जाती है जो थैनोस को कहती है कि उसकी वजह से विजन की डेथ हुई, अब वो थैनोस को नहीं छोड़ेगी। दूसरी तरफ ग्लाइव ब्लैक पैंथर से ग्लव ले रहा होता है कि स्पाइडरमैन ग्लव बचाकर क्वांटम रैम की तरफ बढ़ जाता है। थैनोस वांडा से हार रहा होता है इसलिए वो ग्लाइव से कहता है कि स्पेसशिप एक्टिव करके फायरिंग शुरू करवा दो। ग्लाइव ऐसा ही करता है जिससे बैटलफील्ड का सिनेरियो ही बदल जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज की टीम अपने सर्कल से प्रोटेक्शन लेती है। डॉक्टर स्ट्रेंज वाटर स्टॉर्म रोकने में लग जाता है। स्पाइडरमैन के हाथों से ग्लव गिर जाता है। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता तभी कैरल वहाँ आकर उस स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय कर देती है। कैरल स्पाइडरमैन से आकर ग्लव ले लेती है। स्पाइडरमैन कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा तुम इस आर्मी से बचा के ग्लव रियल्म तक कैसे ले जाओगे। तभी वहाँ सब वुमेन एवेंजर्स आ जाती हैं और कहती हैं हम मिलके ये करेंगे। वो सब ग्लव को टाइम मशीन तक ले जा ही रही होती हैं कि थैनोस इस टाइम मशीन को भी डिस्ट्रॉय कर देता है जिससे एक ब्लास्ट सा होता है और कैरल के हाथ से ग्लव निकल के गिर जाता है। अब एक तरफ से थैनोस और दूसरी तरफ से आयरन मैन उस ग्लव की तरफ बढ़ते हैं मगर थैनोस आयरन मैन को हरा देता है। वो ग्लव पकड़ने ही लगता है कि वहाँ थॉर और कैप्टन अमेरिका आ जाते हैं। थैनोस उन दोनों को भी हरा के ग्लव पकड़ लेता है। ग्लव पहनने पर कैरल आकर उसके हाथ से उतारने की कोशिश करती है मगर वो उसे भी साइड पे फेंक देता है। तभी आयरन मैन
आकर उसे वापस से हाफ पॉपुलेशन वैनिश करने से रोकता है, लेकिन थैनोस पावरफुल होने की वजह से फिर हरा देता है। अब वो अपना एक्ट परफॉर्म करता है मगर कुछ नहीं होता। तभी वो अपनी ग्लव की तरफ देखता है और वहाँ स्टोन्स नहीं होते। आयरन मैन थैनोस को बुलाता है और वहाँ देखने पर थैनोस को पता चलता है कि आयरन मैन ने उसके ग्लव से स्टोन उतार लिए थे और अपने ग्लव पे लगा दिए हैं। आयरन मैन वो एक्ट परफॉर्म करता है जिससे थैनोस की आर्मी वैनिश होना शुरू हो जाती है। थैनोस समझ जाता है कि वो हार गया, इसलिए एक जगह बैठ जाता है और तभी वो एक ब्लैक स्मोक में बदलकर वैनिश हो जाता है। अब हम जाते हैं आयरन मैन की तरफ, जो एक्ट परफॉर्म करने की वजह से बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। पेपर वहाँ आकर उसे ट्रीटमेंट देने लगती है मगर उसकी हालत इतनी खराब होती है कि वहीं डेथ हो जाती है। व्यूवर्स, इस तरह से होता है एवेंजर्स की सीरीज का एंड, जिसमें फाइनली एवेंजर्स थैनोस को हरा देते हैं और सब वैनिश्ड लोग वापस भी आ जाते हैं। एक तरफ तो ये हैप्पी एंडिंग है मगर आयरन मैन की डेथ इसे थोड़ा सैड भी कर देती है। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि सब एवेंजर्स अपनी फैमिलीज के साथ हैप्पीली लाइफ गुजार रहे हैं। दूसरी तरफ वो लोग आयरन मैन की बेटी को उसका लास्ट मैसेज दिखाने के बाद आयरन मैन का फ्यूनरल करते हैं। थॉर वाल्क्रे को न्यू एस्गर्ड की क्वीन बनाकर गैलेक्सी के एवेंजर्स के साथ न्यू मिशन पे निकल जाता है। दूसरी तरफ हल्क, सैम और कैप्टन अमेरिका देखने को मिलते हैं। कैप्टन अमेरिका स्टोन्स को वापस रखने के लिए जाता है हल्क की बनाई हुई मशीन में। जब वो वापस आता है तो वो ओल्ड एज में होता है। सैम के पूछने पर वो कहता है कि मैं आयरन मैन की बात मानकर अपनी लाइफ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गुजारने वहीं रुक गया, इसलिए अपनी ओल्ड एज में यहाँ आया हूँ। वो सब बहुत ब्यूटीफुल था। सैम कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, मगर कैप्टन अमेरिका के बगैर एवेंजर्स कुछ नहीं है। तभी कैप्टन अमेरिका अपनी शील्ड सैम को देकर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे दे देता है।